माई सेल्फ सतीश सिंह राजपूत। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इट मीन सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्यूबॉइड्स और क्यूब्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में। बट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर्स और कोन्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम सिलेंडर्स के बारे में देखते हैं। तो वॉल्यूम, सबसे पहले ये जानिए कि सिलेंडर्स होता क्या है, व्हाट इज सिलेंडर्स। तो देखिए ये हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर्स, दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर्स। ये सिलेंडर्स का बेस्ट एग्जांपल्स है, ठीक है। इस सिलेंडर्स का देखिए ए वाला जो होता है वो लैटरल सरफेस एरिया होता है, और इस लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाले और नीचे वाले, देखिए ऊपर सर्कुलर पार्ट है और ये सर्कुलर पार्ट है, यानी इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों का एरिया जब हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और जो इस सिलेंडर का स्पेस होता है, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड करता है सिलेंडर, दैट वन इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर क्या होता है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन होता है, ये सर्कुलर पोर्शन है, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसके पाई आर स्क्वायर एरिया में एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके सर्कुलर पोर्शन वाले पाई आर जो स्क्वायर होगा एरिया, इसका जो सर्कुलर पोर्शन का पाई आर जो स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, इसमें एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यही हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स हो जाएगा। मींस एरिया ऑफ सर्किल इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, क्यूबिक यूनिट, ये यूनिट हो गया। नेक्स्ट लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पे हम आते हैं, लैटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स। तो देखिए ये हमारा सर्कुलर पोर्शन हो गया, इसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस सर्कुलर है तो 2 पाई आर होगा। ये देखिए सर्कुलर है तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर में जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया को और ऊपर वाले सर्कुलर का और नीचे वाले सर्कुलर को ऐड कर देंगे, यानी लैटरल सरफेस एरिया हमारा हो गया 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच, और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। मींस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। मींस 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 पाई और आर दोनों में है, कॉमन कर लिया 2 पाई आर, यहाँ से बच गया एच प्लस यहाँ से बच गया आर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। आप इस फॉर्मूला को भी यूज करके निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला को भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हॉलो सिलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉलो सिलेंडर्स क्या होता है, आपने पाइप देखा होगा, घर में आपके पाइप यूज होते होंगे नल वगैरह में, या फिर चापाकल या हैंड पंप, या जो लगता है क्या बोलते हैं उसको समरसेबल, उसमें जो मोटर लगता है उसमें जो पाइप नीचे डाला जाता है ऊपर से लेकर के नीचे तक, दैट वन इज द एग्जांपल ऑफ हॉलो सिलेंडर्स। क्योंकि उसका जो शेप होता है सिलेंडर के टाइप का शेप होता है, अंदर में खोखला होता है और इस टाइप का होता है, मतलब जो ये आयरन लोहा का जो बना हुआ होता है इस टाइप का होता है, ये इस तरह से खोखला होता है जिसमें से पानी क्रॉस करता है, और ये जो होता है ये आयरन का बना हुआ होता है। तो ये दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ हॉलो सिलेंडर्स, ये हॉलो सिलेंडर्स का एग्जांपल है। अब हॉलो सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हॉलो सिलेंडर्स का वॉल्यूम्स के बारे में देखिए, सपोज दैट ये मान लीजिए कि इसका फ्रंट है, ये सपोज दैट मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है, ये इसका फ्रंट है, फ्रंट है तो फ्रंट इस तरह का दिखेगा। इंटरनल जो वैकेंट प्लेसेस है, जो खाली जगह है जिसमें से पानी क्रॉस करता है, उसको स्मॉल आर मान लिया, और ये जो आउटर सरफेस तक जो है डिस्टेंस, उसको कैपिटल आर मैंने मान लिया, स्मॉल आर इसको कैपिटल आर मान लिया। तो सबसे पहले पूरा ये जो
सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर्स में देखिए, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, पूरा सिलेंडर्स का मैंने सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लिया है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच मतलब पूरा सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकल गया। इसमें से मैं माइनस कर दिया, ये जो अंदर में जो वैकेंट प्लेस है, जो वैकेंट प्लेस है अंदर में, ये स्मॉल आर के साथ, जो रेडियस के साथ जो वैकेंट प्लेस है उसका एरिया मैंने निकाल लिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब पूरा सिलेंडर्स में से ये जो वैकेंट प्लेस है उसके एरिया को मैं माइनस कर दिया, बाहर कर दिया, तो जो एरिया बच गया वो इस हॉलो सिलेंडर्स का बच गया। इट मींस इस सिलेंडर्स में जितना आयरन लगा है, जितना लोहा लगा है, जितना उस पाइप में लोहा लगा है बनाने में, उस पाइप का वॉल्यूम निकल गया। ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर्स मींस उस पाइप का वॉल्यूम्स निकल गया। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप डिराइव करके आगे ले जा सकते हैं। जैसे पाई एच यहाँ भी, पाई एच यहाँ भी, पाई एच कॉमन कर लिए तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई एच इंटू इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्यूबिक यूनिट। ए हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर्स। मतलब पूरा सिलेंडर्स के वॉल्यूम निकाल करके उसमें अंदर वाला हॉलो पार्ट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर्स निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ेंगे लैटरल या कर्व सरफेस एरिया। तो लैटरल और कर्व सरफेस एरिया में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लैटरल ए हो गया इसी का सरफेस एरिया, तो पहले आउटर में जो बाहर वाला सरफेस एरिया है उसका हम लोग निकाल लेंगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ आउटर पोर्शन। तो आउटर पोर्शन का कैपिटल आर है, देखिए कैपिटल आर है रेडियस, तो 2 पाई कैपिटल आर एच, ये बाहर वाले का लैटरल सरफेस निकल गया है। अब अंदर में भी देखिए एक फर्श है जो खाली है, ये सतह जो है खाली है अंदर में, इसका स्मॉल आर है, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब बाहर वाले और अंदर वाले, बाहर वाले सरफेस को अंदर वाले सरफेस के साथ ऐड कर देंगे तो इसका जो भी लैटरल सरफेस एरिया होगा हॉलो सिलेंडर्स का वो निकल जाएगा। यानी लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर्स 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। इसमें से 2 पाई एच कॉमन कर सकते हैं तो इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है कि लैटरल सरफेस एरिया में जो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर्स है उसमें ये जो फ्रंट वाला जो है इस तरह का शेप है, रिंग के टाइप का शेप है उसको, और नीचे वाले मतलब 2 ठो रिंग बनेगा, दोनों रिंग के सरफेस एरिया को ऐड कर देना है। तो देखिए पहले लैटरल सरफेस एरिया मैंने लिख दिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, लैटरल सरफेस एरिया मैंने लिख दिया। अब इस लैटरल सरफेस एरिया में, इस लैटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे कि इस ये जो बन रहा है रिंग, इस रिंग के सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो रिंग का सरफेस एरिया होता है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक का ये हो गया, एक का ऊपर वाले का, एक रिंग का हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब पाई देखिए एक कैपिटल आर है, पूरा का निकाल लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया, ये पूरा सर्किल का एरिया निकाल लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वैसे माइनस कर दिए इस सर्किल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको माइनस कर दिए तो ये हमारा रिंग का एरिया बच गया। तो रिंग हमारा एक ठो रिंग का एरिया हुआ, ये एक रिंग का एरिया हुआ हमारा, मतलब एक साइड का हुआ। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर और इधर दोनों का एरिया निकल जाएगा, यानी कि इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 2 इंटू देखिए 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया ये स्क्वायर यूनिट। यानी कि लैटरल सरफेस एरिया में एक रिंग ए और एक रिंग ए, 2 रिंग के एरिया को ऐड कर दिया तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया हमारा मिल गया। इसको आप चाहें तो और नीचे भी अपने सुविधा के अनुसार डिराइव कर सकते हैं, या यदि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट करके आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं।
यहाँ तक नोट कर ले। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कोण में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। देखिए, बाजार में आप लोगों ने कुल्फी खाया होगा, कुल्फी जिसमें क्रीम डाल करके देता है लोग खाने के लिए। दैट कुल्फी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोण। कोण का वह कुल्फी बेस्ट एग्जाम्पल है। या बर्थडे कैप, बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को कैप पहना देते होंगे ला करके मार्केट से। एक कैप कोण की तरह, इस तरह का एक कैप ला करके पहना देते होंगे। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोण। बर्थडे कैप और कुल्फी, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोण। कोण की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए, एक कोण का मैं एक पिक्चर बनाया हूं। ये इसे हम रेडियस कहते हैं। ये हमारा हाइट होता है। ये देखिए हमारा हाइट होता है, एच से डिनोट करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसे हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। ये स्लैंट हाइट होता है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आए तो अंडर रूट बन गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल का वैल्यू हो गया हमको एल। जब एच और आर दिया हुआ रहेगा तो एल निकाल लेंगे हम लोग, या एल और आर दिया हुआ रहेगा तो एच इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इसमें पुट कर देंगे, एच के जगह पे एक ब्लैंक छोड़ देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, एच का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग कोण के वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब सर्किल का, मतलब सॉरी सिलेंडर का, जो सिलेंडर्स का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3। सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स का 1/3 वॉल्यूम होता है हमारा कोण का। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। अब हम लोग आगे देखेंगे कर्व्ड या लैटरल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो कोण का देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल के जगह पे देखिए यहाँ से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल के जगह पुट करेंगे तो पाई आर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। तो इस लैटरल सरफेस एरिया में नीचे वाले सर्कुलर पोर्शन का जब एरिया हम ऐड कर देंगे, सर्कुलर यानी पाई आर स्क्वायर, जब हम ऐड कर देंगे तो कोण का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी लैटरल सरफेस एरिया हो गया ये देखिए पाई आर एल प्लस इसमें नीचे वाले सर्कुलर का हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा मिल गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। स्क्वायर यूनिट में इसका यूनिट होगा। कोण हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी वीडियो में मैं स्फेयर्स के बारे में और हेमी स्फेयर और स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, 3 से 4 मिनट का ये टॉपिक है, तो इसको भी मैं इसी में इंक्लूड कर देना चाह रहा हूँ। तो इतना नोट कर लें। अभी हम लोग आगे स्फेयर, हेमी स्फेयर और स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग स्फेयर और हेमी स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेयर, फुटबॉल आप लोगों ने देखा होगा या वॉलीबॉल, These are the बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर। ये स्फेयर के बेस्ट एग्जाम्पल है। और यदि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यदि आप बॉल को हाफ कर दें, फुटबॉल को हाफ कर दें, जो कटोरा के टाइप का जो शेप बचेगा दैट इज द हेमी स्फेयर। मतलब बॉल का हाफ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेमी स्फेयर। तो आइए अब हम लोग स्फेयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट, 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग हेमी स्फीयर के बारे में आते हैं। तो हेमी स्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, जितना इसका वॉल्यूम होगा उसका हाफ। इसका 4/3 है तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। यानी वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। लैटरल
और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर में लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा क्योंकि इसका एक ए सरफेस एरिया हो जा रहा है और ऊपर वाला जो सर्कुलर है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो एक 4 पाई आर स्क्वायर है इसका हाफ होगा हेमिस्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा कि 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में ऊपर में जो सर्कुलर पोर्शन बन रहा है, जो यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन बन रहा है उसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर ए वाला लैटरल सरफेस एरिया और प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला जो कटोरा का ऊपर में जो बनता है सर्कुलर शेप उसका एरिया, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है स्फेरिकल सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल के बारे में। स्फेरिकल सेल, सबसे पहले ये जानिए कि स्फेरिकल सेल होता क्या है। स्फीयर के बारे में आपने जान लिया कि स्फीयर जो होता है बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह जो भी है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्फीयर। कॉस्को बॉल आपने एक देखा होगा, कॉस्को बॉल जब फटता है बीच से तो उसका इस तरह का फ्रंट, जब कॉस्को बॉल फटता है तो फ्रंट शेप जो है वो इस तरह का दिखता है। इस तरह से बीच में कटोरा की तरह खाली होता है और ये रबड़ का बना हुआ रहता है, ये रबड़ का बना हुआ रहता है। यानी कि उस कॉस्को बॉल को जस्ट इमेजिन कीजिए कि फटा हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा वैसे ही कॉस्को बॉल है। तो उसमें जब उसका हम एक सेंटर मानेंगे तो सेंटर से बाहर तक एक होगा कैपिटल आर और एक अंदर में जो खाली होता है वो होगा स्मॉल आर। तो एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा। तो इस कॉस्को बॉल को हम स्फेरिकल सेल कहेंगे और इस कॉस्को बॉल का वॉल्यूम का मतलब कि वो जो रबड़ का बना हुआ है कॉस्को बॉल, उस रबड़ का वॉल्यूम निकालना है। तो उस रबड़ का वॉल्यूम यानी कि स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम इक्वल टू, पहले पूरा स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर के जगह पे यहाँ पे है कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल आर, ये वाला है कैपिटल आर। तो 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये देखिए पूरा एक्सटर्नल रेडियस के साथ निकल गया वॉल्यूम। स्फीयर का पूरा वॉल्यूम निकल गया एक्सटर्नल रेडियस के साथ। अब इसमें से जो अंदर में गैप है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अंदर में जो गैप है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि अंदर में जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब जो हो जाएगा इंटरनल का हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसको हम पूरा स्फीयर के वॉल्यूम से 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब को हम बाहर निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल बच जाएगा, यानी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। इसमें से 4/3 पाई हम कॉमन कर लेंगे, दोनों में से 4/3 पाई, तो यहाँ बचेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। This one cubic units. This one is the volume of spherical cell. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रस्टम के बारे में। फ्रस्टम के बारे में हम लोग डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल।